میں آپ کی ماں کو گالی دوں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ میرے انگلی پر چاقو مارو میں برداشت کر لوں گا، روؤں گا۔ آپ میرے پیر کو مارو میں تکلیف محسوس کروں گا۔ آپ میرے جسم کے حصے کو جلاؤ میں پکاروں گا۔ آپ مجھے مارو میں تکلیف کا اظہار کروں گا، مگر جب آپ میرے دل کے پاس آئیں گے میں بولوں گا نہیں، میں مر جاؤں گا مگر دل کو ہاتھ لگانے نہیں دوں گا۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజాంజాన్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్। నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి। My address बाबा आजम खान बंगाली, मलकपेट, हैदराबाद। मैं किसी प्लेन के सफर में था तो मेरे बाजू एक शख्स बैठा हुआ था। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि ओवैसी साहब एक बात पूछूं, तकलीफ नहीं है तो? मैंने कहा भाई थका हुआ हूं, छोड़ दीजिए, पहले कुछ खा लेते हैं। बहरहाल उसके बाद उन्होंने ये कहा कि भाई ये इतनी गड़बड़ गर्मी क्यों आ गई आप लोगों में, इतनी हलचल क्यों है? उसने कह दिया टीवी के ऊपर। मैं बोला सर खाना खा लीजिए। मैं नहीं चाह रहा था कि गुफ्तगू हो और मैं अपनी ज़बान से मजबूर, तो खैर हम भी चाय पिए, वो जो भी खाना खाए। फिर उन्होंने अपनी गुफ्तगू में कहा कि ओवैसी साहब ये मेरी अम्मा है, मैं गरीबी में था, मेरी माँ बड़ी मेहनत की, बहुत मुश्किलात से मुझे पढ़ाया लिखाया और मैं यहाँ तक पहुँचा तो मेरी माताजी की वजह से। मैं उनके चरण छूता हूँ, रोज़ उनसे आशीर्वाद हासिल करता हूँ। मेरी माँ ने बहुत तकलीफ उठाई। मैंने कहा बहुत अच्छा है। फिर उन्होंने फिर मुझसे पूछा, मैंने कहा एक बात सुनिए, अगर मैं आपकी माँ को गाली दूं तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? बोले क्या करेंगे, क्या नहीं कर सकता हूं मैं अपनी माँ के लिए? बोला इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये जो हमारी माँ है, हमारी जो माँ है, और हम तमाम की माएँ हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ हैं, वो हम तमाम की माएँ हैं। जब आप अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं सुन सकते तो हम अपने माँओं की माँ के बारे में कैसा सुनेंगे? ये बात आपको समझना है। बोले कहाँ है? मतलब कुरान में पढ़ो जाके आप, मतलब कुरान की आयत में अल्लाह फरमा रहा कि हमारी उम्मत की माएँ हमारी माएँ हैं। तो बोले ये बात तो सही है। उसने कहा, मतलब देखो, उसने कहा ये बात। फिर बोले प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में आप थोड़ा सुन लेते, क्या इतना गड़बड़ होगी? मैंने कहा एक बात सुनिए, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम मुसलमान हैं, अगर हम अल्लाह की सिर्फ इबादत करते हैं तो इसलिए करते हैं क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह इबादत करो। उलमा बैठे हुए पूछ लो आप, क्योंकि रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा कि अल्लाह है, अल्लाह ज़मीन और आसमान का खालिक, इबादत करो, हम कर रहे हैं। हमको प्रॉफिट मोहम्मद से मोहब्बत इसलिए है और रहेगी क्योंकि जितनी तकालीफ हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए उठाई किसी ने नहीं उठाई। बोले क्या, कैसे बताओगे? तो हदीस में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझसे ज्यादा किसी को नहीं सताया गया, ना मेरे बाद किसी को इतना सताया जाएगा। पूछा कैसे? मैंने कहा हमारे प्रॉफिट जब दीन की दावत देते थे तो मक्के की जमीन पर जब वो सजदे में होते थे तो ऊंट की उजड़ी डाल दी जाती उनके ऊपर। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबतुल्लाह के सामने उनके कपड़े में खींच दिया गया था गर्दन। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के के लोगों ने 3 साल उनका सोशल बायकॉट किया। बोले सोशल बायकॉट? हाँ, 3 साल हमारे प्रॉफिट मक्के से दूर थे। शाह बिन अबी तालिब में 3 इयर्स अल्लाह के रसूल का बायकॉट हुआ था। पत्ते खाते थे जो साथ थे साहबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मतलब 3 साल बायकॉट किए, खाना बेचना नहीं इनको,
ताल्लुकात तोड़ देना, तिजारत नहीं करना। 3 साल पत्ते खाए। मिला हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के सफर पर गए तो बच्चों से कहकर उन पर पत्थर बरसाए गए। इतने पत्थर बरसाए गए कि खून में नहाना पड़ा। और जब अल्लाह ने फरिश्ते बिजार कहा कि अल्लाह पूछता अगर आप बोले तो इन लोगों को 2 पहाड़ों के दरमियान में दबा दिया जाएगा, तो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि नहीं नहीं, मैं रहमत बनाकर भेजा गया हूं, मैं रहमतुल आलमीन हूं। फिर हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी साहबजादी हामिला है, नेजा मारा गया, उनका हमल साकित हो गया। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने को हिजरत करते हैं। फिर जंगे उहद होती है, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जख्मी होते हैं, दंदाने मुबारक शहीद होता है। फिर मैंने उनको वाकया सुनाया साद बिन अबी वक्कास का कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाते हैं और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर किसी को जिंदा शहीद देखना है तो साद बिन अबी वक्कास को देखो। बोले मोहब्बत इतनी क्यों है आप लोगों को? मैंने कहा साद बिन अबी वक्कास जब सहाबियों को ने देखा कुर्ता पहन रहे थे, कपड़ा पहन रहे थे, उनके जिस्म सीने पर ऐसे निशानात थे तीरों के। बोले क्या है? बोले वो तीरों के निशान थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आप आ गए थे। बोला ये हमारी मोहब्बत है हमारे प्रॉफिट से ये। बोले उस हिसाब और समझाओ। मैंने कहा और समझाने के लिए इतना ही टाइम है कि हम एक जिस्म की तरह है और वो दिल जो है ना वो हमारा प्रॉफिट मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप मेरी उंगली पर चाकू मारो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, रोऊंगा। आप मेरे पैर को मारो मैं तकलीफ महसूस करूंगा। आप मेरे जिस्म के हिस्से को जलाओ मैं पुकारूंगा। आप मुझे मारो मैं तकलीफ का इजहार करूंगा। मगर जब आप मेरे दिल के पास आएंगे मैं बोलूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा मगर दिल को हाथ लगाने नहीं दूंगा। ये मामला है। ये समझने की जरूरत है हमारे अहले वतन को भी। हमारे जिस्म के हिस्से को तो आपने छोड़ा नहीं, ये दिल है हमारा। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का दिल है, हम मुसलमानों के जान है। और इसीलिए तो सहाबा कराम फरमाते थे, कैसा फरमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करते थे कि हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात हमको समझना है। ये बात हमारे दीगर अपनाए वतन को भी